अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे बात करूँगी कि हमारे जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट होता है उसमें 12 हाउसेज होते हैं, जो 12 ज़ोडिएक साइंस भी हैं। ठीक है, तो 12 हाउसेज जो हैं, हर हाउस की एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस है, उसके अपने ट्रेट्स हैं। हर हाउस एक पर्टिकुलर थीम को बताता है। ठीक है, और वो जो थीम है उस हाउस से रिलेटेड जो भी उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, चीज़ें हैं, वो हमारे लिए कैसी होंगी, उनका हमारी लाइफ में उनकी ज़्यादती होगी या कमी होगी, हमारे लिए वो चीज़ अच्छी होगी या नहीं होगी, हम उसको कैसे हैंडल करेंगे अच्छे तरीके से या नहीं कर पाएंगे हैंडल अच्छे तरीके से। तो ये सारा कुछ हम बर्थ चार्ट देख के बताते हैं कि उस हाउस में कौन सी राशि बैठी हुई है और कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, उनका आपस में रिश्ता कैसा है, उनका असेंडेंट से कैसा रिश्ता बनता है। फिर हम बताते हैं कि वो जो पर्टिकुलर थीम है वो चीज़ हमारे लिए अच्छी होगी या बुरी होगी, या हमें ज़्यादा मिलेगी या कम मिलेगी। जैसे मैं आपको मिसाल देती हूँ, पहला घर हमारी पर्सनैलिटी या हमारी स्ट्रेंथ को बताता है, मार्स का घर है। अब वहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी राशि आ रही है, कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, उस राशि और उस प्लैनेट का रिश्ता आपस में कहीं एनिमिटी तो नहीं है, वो वीक तो नहीं हो रहा वहाँ पर प्लैनेट। तो उससे हम बताएंगे कि इंसान का जो पर्सनैलिटी है या स्ट्रेंथ है वो कितनी है, वीक है, यानी उसी एक हाउस से जो स्ट्रेंथ बता रहा है हाउस, वही हाउस वीकनेस बता रहा है। ठीक है, फोर्थ हाउस जब हम कहते हैं कि हमारा चाइल्डहुड होम या नरिशमेंट, कंफर्ट, मदरली लव, ये सारा कोई बताते हैं। फोर्थ हाउस से हम ऑर्फनेजेस को भी देखते हैं। फोर्थ हाउस से ही हम लैक ऑफ नरिशमेंट, लैक ऑफ मदरली लव, लैक ऑफ कंफर्ट को भी फोर्थ हाउस से ही देखते हैं। जिस चीज़ को जिस हाउस से देख रहे हैं उसी चीज़ का लैक भी उसी हाउस से देखेंगे। 11th हाउस को अगर हम इच्छा पूर्ति का घर कहते हैं, हाउस ऑफ होप्स, विशेस एंड डिज़ायर्स कहते हैं दोस्तों, तो वहीं से हम देखते हैं कि लाइफ में कोई ख्वाहिश का हसरत बन जाना, कोई ख्वाहिश ऐसी जो हमने जिसकी शिद्दत महसूस करना लेकिन वो ख्वाहिश पूरी ना होना। 11th हाउस से अगर हम फ्रीडम को देखते हैं तो 11th हाउस से ही हम फ्रीडम छीनने को भी देखते हैं। फ्रीडम की वैल्यू उसी को पता होगी जिसको फ्रीडम छीनने का मतलब पता होगा दोस्तों। यानी कि बहुत सारे लोग जो गुलामी में है उनको पता ही नहीं है कि वो गुलाम है किसी के। ठीक है, क्योंकि वो इस चीज़ को फील नहीं कर सकते। 11th हाउस पर्सन या एक्वेरियस जो है वो इस चीज़ को फौरन पकड़ेगा कि बज़ाहिर हम शक्ल्स में नहीं है, मगर हमारी जो सोच है, हमारा जो अमल है, जो भी हम एक्शंस ले रहे हैं, वो किसी के ज़ेरे असर हैं। एक्वेरियस किसी के ज़ेरे असर नहीं आना पसंद करते, वो इस चीज़ को गुलामी कंसिडर करते हैं। तो जिसको गुलामी महसूस होगी वही शक्ल्स तोड़ेगा, वही सिस्टम बदलेगा, वही आज़ादी हासिल करेगा। तो गुलामी का महसूस करना। तो अगर कोई अपना बर्थ चार्ट मेरे पास लेके आता है और कहता है कि मेरी शादी होगी भी या नहीं, तो शादी का होना या ना होना दोनों ही 7th हाउस से देखे जाएंगे। तो इसीलिए किसी चीज़ का भी होना या ना होना, वो थीम एक ही हाउस से देखा जाता है। 5th हाउस, औलाद होगी या नहीं होगी, दोनों 5th हाउस से देखे जाएंगे। प्लैनेट्स का भी अपना रोल होता है उसमें, लेकिन इस वक्त चूंकि मैं हाउसेस की बात कर रही हूँ तो मैं बता रही हूँ कि हर हाउस की एक पर्टिकुलर थीम है। हर हाउस की, जैसे 3rd हाउस जो है, अगर हम किसी के कम्युनिकेशन देखते हैं कि कितनी अच्छी है, वहीं 3rd हाउस से हम देखते हैं कि उसको नर्वस सिस्टम या कम्युनिकेशन या थॉट प्रोसेस का कोई इशू तो नहीं है, कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उससे। वहीं से कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हम देखते हैं।
उसी तरह से डेली रूटीन या हेल्थ को देखना होता है तो हम 6th हाउस को देखते हैं। वहीं से पता लगता है कि हेल्थ अच्छी रहेगी और वहीं से पता लगता है हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। 9th हाउस की बात करते हैं, अगर आप लक की या अपने रिलीजन की बात करते हैं तो हम जो कि जुपिटर का हाउस है तो वहाँ से ही हम देखेंगे कि किसी का जो मॉरल वैल्यूज़ हैं या रिलीजन उसका मतलब वो कितना स्ट्रॉन्ग है अपने रिलीजन में, या फिर उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। सो ये चीज़ें 9th हाउस से। 10th हाउस से अगर आप अपने करियर को या पब्लिक इमेज को देखेंगे, वहीं से देखेंगे कि अच्छा हो रहा है और वहीं से ही हम चेक करेंगे कि किसी का अगर पब्लिक इमेज किसी वजह से ख़राब होता है या उसका करियर या वर्क लाइफ जो है वो अगर ख़राब होती है, डिस्टर्ब होती है, तो वो भी हम वहीं से देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।